सपनों को सच करना है। अमित कुमार पॉडकास्ट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स को जानें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। थैंक यू वर्ड ही मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला न्यू है कि आदमी को ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि आदमी अगर जिंदा है तो वो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि अरे भाई मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरे को उस किसी और इंसान को मेरे से ज़्यादा मिल गया। तो लोग कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पहला फाउंडेशन यही है, थैंक यू। आप ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए। जो भी आपकी लाइफ में एटलीस्ट कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जिसके जो सोचते हो सोच के आपको अच्छा फील हो रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में जरूर होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों का फोकस हमारे लाइफ के नेगेटिव चीजों पे ही होता है और लोग कंप्लेन करते रहते हैं। और इस वजह से कई लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को मतलब दूर कर देते हैं, पाने से पहले ही उस चीज को दूर कर देते हैं। इसी चीज की वजह से मैंने ये फील किया अपनी लाइफ में। और फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने सुना था 2018 या 17 में। और एक हमारे मतलब गेस्ट हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया था 2018 में ही, तथागत पुरुषोत्तम। ओके। उन्होंने बताया था कि सपने बड़े देखो और पॉजिटिव सोचो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वीडियो बनाया था कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में चीजें अचीव करी थी। तो वहां से फिर एक बुक के बारे में पता चला, द सीक्रेट। हालांकि वो मूवी थी, फिर उस बुक के फॉर्म में भी मिल रही थी। तो मैंने वो बुक ऑर्डर किया एंड उसको पढ़ा मैंने। और फिर मैंने बोला ना कि अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, जो ये बुक में लिखा है ना मैं उसको मान लेता हूँ। ओके। क्योंकि अभी भी मैं कुछ हूँ नहीं, तो मैं क्यों किसी की बातों को डिनाई करूँ। अभी तक तो कुछ मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो बुक में लिखा है वो चीज़ सही है। जिन्होंने अचीव करा है, जैसे बहुत सारे अलग अलग लोग एग्जाम्पल्स उसमें लिखे हुए थे कि भाई उसने ऐसे करके मैनिफेस्ट कर लिया, उसने किसी का हेल्थ खराब था उसने अपने हेल्थ को ठीक कर लिया, है ना। तो मैंने बोला चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि सच है। और फिर उस सच को मान के मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अमेजिंग। ओके। तो मेरे लाइफ में भी चेंजेस आने लगे। तो जो सबसे पहला जो मेरा बड़ा मैनिफेस्टेशन था, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन ये था कि जब मैं मुंबई में चौल में रहता था, चौल का एक रूम था जिसमें मतलब अराउंड होगा 10 बाई 12, 10 बाई 10 के आसपास होगा, मतलब छोटा सा। उसी में आपका किचन है, बाथरूम है, लिविंग एरिया है, सब कुछ वहीं पे है। एंड उसी में रह के मैं ये सब वीडियोस और बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी थी। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? जर्नी स्टार्ट करी थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब पता चला था, ओके, तो मैंने ना विजुअलाइज करना शुरू किया कि मेरा जो घर होगा मुंबई में ऐसे होगा, इस कलर का वॉल होगा, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि तब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करता था पार्क में। ओके। और पार्क में भी जब रिकॉर्ड करने जाते थे तो जो गार्ड होता था बोलता था इधर अलाउड नहीं है, आप इधर बैठने आ सकते हो, घूमने आ सकते हो, कैमरा शूट नहीं कर सकते आप। मैं बोला यार मैं किसी को परेशान थोड़ी कर रहा हूँ। पार्क में लोग आते हैं और भी तरह तरह की चीजें करते हैं, उनको बोलो ना यार मेरे को क्यों बोल रहे हो। तो भगा देते थे। तो कुछ अपने को शूट करने का जगह नहीं होता था। और जिस जगह पे मैं रहता था वहां पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतनी गर्मी होती थी मुंबई में। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में तो बहुत गर्मी होती है, और खास करके अगर आप एक बहुत छोटे से एरिया में रह रहे हो तो जहाँ पे हवा पास नहीं हो रहा है तो दिक्कत होगा। करेक्ट। तो पसीने आते थे शूट करने में, और आजू बाजू में शोर हो रहा है। अब चौल का आपको माहौल पता ही है कि आजू बाजू में शोर होता है, सब घर एक ही पास होते हैं, तो शूट नहीं कर पाता था। एक यूट्यूबर के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है कि आप ऐसे जगह पे रह रहे हो तो बहुत आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। तो मैंने मैनिफेस्ट मतलब विजुअलाइज किया ऐसे कि यार मेरा घर ऐसा होगा मुंबई में, और ऐसे कलर का वॉल होगा। और एग्जैक्टली उसके ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मैं सेम वैसे ही घर में था जिस तरह से मैंने विजुअलाइज करा था। और एक और चीज़ हुआ था कि हम लोग जब बाहर शूट करने जाते थे जिस एरिया में, तो वहां से हम देख के बोलते थे यार इस बिल्डिंग में अपना घर होता ना तो हम शूट करते, और मतलब नीचे आके शूट करते फिर ऊपर चले जाते। मैं 2 घंटे ट्रेवल करके वहां पे जाता था शूट करने उस एरिया में, और उसी बिल्डिंग में मैंने अगले साल घर लिया था। ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास फुटेज भी होगा, मैं वो दिखाऊंगा जहाँ पे हम लोग शूट करते थे, और आप चाहे तो लगा सकते हो। 2018 की बात है तो, और 2019 में मैं उस घर में आया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन था, मेरा घर था मुंबई में, पहला घर। और उसके बाद से तो मेरी लाइफ बहुत खतरनाक तरीके से चेंज हुई थी। तो मतलब लेकिन जैसे ना, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं तो बहुत तरीके से समझाता हूँ, बट आपके मुँह से मैं चाहता हूँ आप भी शेयर करें इस बारे में कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिर्फ सोचने के बारे में? तो ये बड़ा सिली क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट है कोई, तो प्लांट का
सबसे इनिशियल फेज क्या है? सीड्स। तो इस सीड ही प्लांट से पेड़ बन रहा है और फिर पेड़ पे फल लग रहे हैं, फिर और सीड्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो थॉट है, जो सोचना है, वो सीड है। तो जो लोग कहते हैं सिर्फ सोचने से होता है, भाई वो बीज है। जब तक वो आप सोचोगे नहीं किसी चीज के बारे में, आप उसके बारे में एक्शन कैसे लोगे? तो सोचना इंपॉर्टेंट है। और सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं ना सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं। तो सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। और जब हम सपने देखते हैं तो हमारे माइंड में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंड में उस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हमें वैसे एक्शन लेने के लिए बोलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे खुद से ही पूछेंगे भाई 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या क्या ऐसे तरीके हैं लेजिट, हमारा माइंड ऑटोमेटिक बताएगा भाई ये तरीके हैं। 1 करोड़ कमाने के लिए हमारा माइंड खुद बताएगा भाई ये तरीके हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज होती कि किसी ने नहीं किया है तो इम्पॉसिबल लगता कि भाई ये तो किसी ने किया नहीं। जैसे अभी मंगल ग्रह पे कोई रह नहीं रहा है तो हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रहा है। बट किसी ने विजुअलाइज करा हुआ है कि भाई मंगल ग्रह पे भी जीवन है। हाँ। तो वो उस पे लगा हुआ है। हम नहीं सोच पा रहे कि कोई वहां पे ऑलरेडी, अब किसी ने कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, पॉसिबल है कि कोई तो कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो भाई अगर हम उस चीज पे काम करेंगे, वैसे मेहनत करेंगे, एक्शन करेंगे, वैसे काम करेंगे तो हम भी उस चीज को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जो सोच है वो सीड है। और इस किसी भी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत यहीं से होगी। तो सोचने से ही होता है। करेक्ट। ये बोलना कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, सोच लो ऐसे, नहीं, शुरुआत वहीं से होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।